आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में विकास कार्यों की सौगात दी है और उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को चेक भी वितरित किए और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी के निवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पे हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर स्वागत और सम्मान समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद सभी को अखाड़ों के साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने जूना अखाड़े में विशाल त्रिशूल स्थापित करने की घोषणा की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हूं। साधु संतों का आशीर्वाद मेरे लिए प्रेरणा है और नए नए कार्य करने की साधु संतों से मुझे ऊर्जा मिलती है। देवस्थानम बोर्ड जो हमारे द्वारा भंग किया गया, उसमें उत्तराखंड के सभी लोगों की इच्छाओं का संज्ञान लेकर बंद किया गया। मैं पूज्य संतगणों का आभारी हूँ, उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर है जो तपस्वी हैं, हमारे संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूँ उनका आशीर्वाद लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंजनी अखाड़े में आए थे और हमने अखाड़ा परिषद की ओर से, पंडा समाज की ओर से, मैं समझता हूँ जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं सभी ने जो उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है कि आप जो है भाजपा दोबारा आ जाए। आशीर्वाद सबने दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो है भाजपा दोबारा जो है उत्तराखंड में आ जाएगी। मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के बंगलो की काड़ी गांव पूर्व सीएम हरीश रावत ने महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों के लिए चलाई गई कई योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा है कि सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर सड़क के किनारे फूड सराय बनाकर महिलाओं को रोजगार देने की बात की। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। सराय बनाएंगे सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी और उन सरायों को हम अपनी महिलाओं को आवंटित करेंगे। राज्य के अंदर कांग्रेस इतने साल बाद भी अपना स्टेट कार्यालय नहीं बना पाई और वो अपना स्टेट कार्यालय भव्य उत्तम बना रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। तो ये 200 करोड़ रुपया कहीं आसमान से बरस के आए हैं। सितारगंज के बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र विधायक संजीव आर्य के काफिले पर हुए हिंसात्मक हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। युवा नगर अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी ने कहा कि जो मुकदमे भाजपा सरकार के दबाव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो दोषी हैं जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोकतांत्रिक मामला नहीं है कि किसी आदमी को इस तरह घेरा जाए और बीजेपी सरकार जो करने जा रही है बहुत गलत काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर इसका विरोध करेगी, अपना सुनाएगी। इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए लोग। और ये सारी साजिश जो है भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार अपने गुंडों को जो है इस तरह से अपना दे करके और कांग्रेस के ऊपर हमला करा रही है। वो एक विकास के नाम से जाते हैं। यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य पर जो हमला हुआ है उसके हम सब कांग्रेस जो है जितने भी सब निंदा करते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमले को लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिलोक महर के नेतृत्व में नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब से यशपाल आर्य बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और यशपाल समेत उनके परिवार पर हमला करा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी ने दलित पूर्व कैबिनेट मंत्री पर हमला करके ये साबित किया है कि बीजेपी सरकार दलित विरोधी सरकार है। भाजपा के द्वारा हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी और उनके पूर्व विधायक संजीव आर्य जी के भाजपा ने अपने गुंडों और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो जान हमला किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कहा गया है यशपाल आर्य जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ है, भाजपा के लोगों ने जो हमला किया है उसके विरोध में कहा गया है पुतला। यशपाल आर्य का उनके बेटे पे जो हमला किया है उसके उपलक्ष्य में होगा। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, जो वो दलित प्रेम दिखाती है। उससे आप देख लो दलितों पर अत्याचार होता है। भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा के लोग अब पथराव तक के दलितों पर अत्याचार करने में कूद पड़े हैं। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले को कांग्रेस में इसको लेकर गुस्सा है। हमले के विरोध में नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके पुतला फूंका। साथ कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मामले की कार्रवाई करने के लिए कहा। थाने पे गए और शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो इस तरह से निर्देश संदेश गया आम जनता में कि ये हमला भाजपा द्वारा सुनियोजित था। इसी हमले के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस में सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आज नैनीताल में पुतला फूकने का, उसके बाद कलताल थाने के अंतर्गत जहाँ हम ये पुतला फूक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक पर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं गई तो सभी कांग्रेस सड़कों पर उतरने को आगे। पिथौरागढ़ में सड़क निर्माण को लेकर हो रहा ग्रामीणों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। विधायक चंद्रा पंत ने आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर आंदोलन खत्म किया। इस दौरान विधायक पंत ने देहरादून विभागीय सचिव से सड़क निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा की, साथ ही 3 किलोमीटर लंबी स्वीकृति कराई। बता दें कि अशोकनगर भाटी गांव मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण 71 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग थी कि भाटी गांव और से बेलतरी तक जो 2 किलोमीटर की रोड है वो बने। आज इनका 71 दिन का जो संघर्ष इन्होंने किया, इसके लिए मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, गांव के लोगों को। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में नेशनल क्रॉस बॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप का उद्घाटन कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता और हंसराज सचदेवा ने किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के शानदार मार्च पास्ट से हुआ। कांग्रेसी नेता ने सभी टीमों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हम अपने शरीर और दिमाग को दुरुस्त रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमें न केवल अनुशासन में जीना सिखाता है बल्कि टीम भावना और आपसी सहयोग का पाठ भी बढ़ाता है। और एमपी की टीमें अभी नहीं पहुंची। चैंपियनशिप का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों से लोग बाग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। के अंदर वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू है जो नेहरू स्टेडियम में शुरू है और यहाँ पे जो है 14 राज्यों की टीमें आई हैं जो प्रतिभा कर रही है। टूर्नामेंट 2 दिन तक चलेगा। वक्त फिलहाल छोटे ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। जनहित सर्वोपरि का सिद्धांत ही सुशासन का आधार है। इसलिए जनता की सुविधा और जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाकर प्रदेश निवासियों की हर संभव सहायता को सदैव तत्पर है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में कई तरह के नए प्रयासों के माध्यम से सुशासन की पेश की गई है अनोखी मिसाल। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किया है अपनी सरकार पोर्टल का शुभारंभ। विभिन्न सरकारी विभागों की कुल 75 प्रकार की सेवाओं को इस पोर्टल से जोड़ा गया है। अब जनता को तमाम तरह के सरकारी कामों के लिए संबंधित विभागों के दफ्तरों में बार बार चक्कर काटने से मिलेगी आजादी। इससे न सिर्फ लोगों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।
सुशासन की दिशा में एक और सफल कदम है उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, जिसके माध्यम से जनता की सेवा बखूबी ढंग से कर रही उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को घटाकर सिर्फ एक कॉल तक सीमित करने का काम किया है 1905 ने। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी बात रश्मि से हो रही है, जी सर, समझ के बताइएगा। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से सभी नागरिक सरकारी कामों से संबंधित अपनी समस्याओं और शिकायतों को आसानी से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सर, आपकी शिकायत को दर्ज किया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहिएगा। संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही के साथ सरकार द्वारा उस समस्या या शिकायत का निवारण जल्द से जल्द कर दिया जाता है। आपकी शिकायत को विभाग को भेज दिया गया है और सरकार यथाशीघ्र उसका समाधान कर सके, यानी जनता खुश तो सरकार संतुष्ट। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन की सेवा लेने के लिए धन्यवाद। इसी तर्ज पर हेल्पलाइन नंबर 112 की सुविधा भी उपलब्ध है, जो साल के 365 दिन 24 घंटे जनता की सेवा को तत्पर है। किसी भी मुसीबत, अनहोनी या आपातकालीन स्थिति में प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी कोने से मदद के लिए कॉल कर सकता है और जल्द से जल्द पीड़ित तक सिर्फ पुलिस की मदद ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद भी पहुंचाई जाती है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार की एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है 104। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायत, सुझाव या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी हासिल कर सकता है। सुशासन के माध्यम से जनता की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। स्वागत है आपका। सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के खतीमा, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं। को सुनना चाहते हैं। मैं आप सबको
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी। अब मैं हमारे बीच में जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग आज इतनी संख्या में अपने अपने क्षेत्रों से पहुंचे हैं, हमारे युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जन जन के नायक, इस उत्तराखंड की वीर माटी के सपूत आदरणीय पुष्कर, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग काफी देर से बैठे हैं, सब भूख तो नहीं लग गई? तो एक बार शांति बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। बैठ जाइए जितने लोग पीछे जो जा रहे हैं, एक बार बैठ जाओ सब। कुक्कू सबको बैठाल दो, बैठाल दीजिए, इधर जगह है, इधर सब खड़े मत रहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, आप सभी बहनों की, आप सभी बहनों की। सहकारिता समूह ऋण वितरण सम्मेलन में आज हम सबके बीच में अभी जिनको आप सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और मां गंगा के पुत्र जो हरिद्वार से आते हैं, इस जिले के प्रभारी आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, और जिनके संयोजन में आज ये कार्यक्रम हुआ है। आप सब जिनको बहुत पहले से जानते हैं, लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं और सहकारिता के क्षेत्र के मैं कहूंगा भीष्म पितामह, हमारे प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थे, अब पूरी तरह से पक्के अध्यक्ष हो गए हैं, भाई योगेंद्र रावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे नानकमता क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय मोहनी पोखरिया जी, धाना भंडारी जी, हमारे गोपाल भाई बोरा जी, नंदन सिंह खड़ायत जी, राजपाल सिंह जी, भाई हिमांशु जी। अब मैं सबका नाम लूं तो मैं समझता हूं बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों? सभी हमारे सहकारिता समूह से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी आए हुए ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी सीआरपी क्लस्टर, झनकट से उज्जवल, कन्हैया महिला क्लस्टर, बिगराबाग से प्रगति महिला क्लस्टर, खेतलसंडा से जीवन ज्योति महिला क्लस्टर, मंच के दाहिनी ओर 43 सीआरपी और स्वयं समूह की सभी बहनें। अब मैं ऐसा करता हूं कि मीन राशि से लेकर मेष राशि तक सभी उपस्थित हमारी बहनें और हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, आप सभी का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी के साथ, जितने स्नेह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं और दोनों हाथ जोड़कर आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले 4 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जो भी मुझे
समय मिला है, मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं। लगातार हमने पिछले 5 महीने में 500 से भी अधिक फैसले लिए हैं। रुक करते हैं फिर से खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को लेकर कालाडूंगी में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और बस स्टैंड पर पुतला दहन करके जुलूस निकाला। ज्ञापन जो दिया जा रहा है, जो कल माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र वर्तमान विधायक संजीव आर्य जी जो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में बाजपुर में शिरकत करने जा रहे थे, तो वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी की तरफ से एक ज्ञापन हमें दिया गया है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री श्री यशपाल आर्य जी के साथ जो घटना हुई है, उसके से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु बाजपुर में हुई पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य पर हमले के मामले में सियासत गर्मा गई है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं को सीएम आवास से पहले हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग करके रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमला कराया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से एक तरीके से लोकतंत्र के ऊपर हमला है। अपने ऊपर सारी लाठियों को नहीं झेलते तो श्री संजीव आर्य की हत्या हो जाती और उसके बाद हो सकता है यशपाल आर्य की भी हत्या हो जाती। इस सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से यशपाल आर्य जी पर ये प्राणघातक हमला हुआ है, संजीव आर्य जी पर ये प्राणघातक हमला हुआ है। यदि कांग्रेस के हमारे साथी वहां पर नहीं होते, जिन्होंने इस वारदात को जो है रोकने में कार्य किया,